तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण है, क्या है? संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का मान को ऐड करने में यानी जोड़ने में मेरा 180 डिग्री हो जाए तो वो एक दूसरे क्या है? संपूरक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है? दो संपूरक कोणों का, सुनो इसमें क्या कोण है? दो संपूरक, देखो ध्यान दो, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा छोटा कोण है, क्या है? बड़ा छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, कौन पता नहीं है हमको, लिखेंगे माना बड़ा, माना माना की लिखो, माना की बड़ा कोण, माना की बड़ा कोण बराबर क्या होगा? x डिग्री, x नहीं लिखेगा तो x रहने दो सीधा। माना की बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा? x, क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे, यहीं पे लिख दो, एवं छोटा कोण, एवं छोटा कोण y है। माना कि बड़ा कोण x एवं छोटा कोण y, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद हमको क्या कह रहा है? सवाल में कहता है कि देखो संपूरक, हम तुमको बता दिए अभी कि संपूरक कोण जो है, दो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? दोनों कोणों का ऐड होगा, 90 90 ऐड होगा 180 होगा, समझ गया? दो संपूरक कोण कितना हो जाएगा? यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हल लिख दो। यहाँ पे क्या लेंगे? हल। इसमें आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्या लेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे लेंगे x, प्रथम शर्त लिखेंगे, यहाँ क्या लेंगे? प्रश्न से, पहले प्रश्न से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रश्न से, ठीक है। शर्त वन यानी पहला शर्त क्या है? प्रश्न से पहला शर्त में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक दिक्कत किसी को, कोई सवाल किसी को, कोई तरह की परेशानी नहीं, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा शर्त अब लेंगे, प्रश्न प्रश्न से तो लिखिए दिए थे, अब लिखेंगे यहाँ पे शर्त सेकेंड यानी दूसरा, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे सवाल में क्या कहता है? माना कि बड़ा कोण x है एवं छोटा कोण क्या है? y है। सवाल में यहाँ पे क्या कहता है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो किस कौन से है 18 डिग्री अधिक? छोटा छोटा कोण क्या है मेरा? y है ना, है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर y प्लस 18, सेकेंड हो जाएगा समीकरण। किसी को दिक्कत? यहाँ पे लिखेंगे डियर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने में क्या लिखेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दो। एक पार है, इसको पढ़े समझो, ठीक है। समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे, तो 1 को पहले उतारना हमको, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। जहाँ x है डियर वहां क्या रख देंगे? y प्लस 18। जहाँ x है मेरा वहां वैल्यू क्या पुट करेंगे? x का जो वैल्यू है वही पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या है? y प्लस 18। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस क्या है? 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है।
यहाँ वाई वाई क्या हो जाएगा 2y, नहीं हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 180 में -18 करो, 2y बराबर क्या हो जाएगा करके देखो, 2y बराबर क्या हो जाएगा 180, अब माइनस में हम क्या दें यहाँ पे कर देंगे 18 डिग्री, यही करेंगे 180 डिग्री में 18 डिग्री माइनस, हाँ यहाँ डिग्री था ना, डिग्री पॉइंट को कहते हैं डिग्री दे देंगे, यह लेंगे 2y बराबर 180 में से 18 जाएगा कितना बचेगा डियर 162, ठीक है 162 बचेगा, 162 डिग्री होगा, इसलिए हम लेंगे y बराबर 162, 162 यहाँ देखो नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, 162, 162 में 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ध्यान दो, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 162 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना, काटने में 162 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 81, नहीं हो जाएगा, देखो 2 2 एकम 2 8 दूनी 16 हो रहा है 81, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 डिग्री, नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे y का मान, ध्यान दो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो किसी में, y का मान किस में रखेंगे बोलो, तुम लोग जो बोल रहे हो वही कर देंगे, y का मान किस में रखेंगे डियर, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो 2 मेरा क्या है बाबू, 2 मेरा क्या है बताऊंगा, 2 है x बराबर y प्लस क्या है 18, ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे x बराबर y का मान मेरा कितना आया था बाबू 81 हो जाता, आया था ना 81 प्लस में हो जाएगा 18 डिग्री, ये तो x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 8 है कितना हो जाएगा 9, 8 1 9, 99 डिग्री कितना हो जाएगा 99, 99, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x का मान 99 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, और ये से लिखने को x का मान हो जाएगा 99, y का मान हो जाएगा मेरा 81 डिग्री, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अभी तक यहाँ तक कोई किसी बच्चा को कोई परेशानी दिक्कत नहीं ना, सब समझ गया ना, ठीक, थैंक यू इसके लिए।